ओके, देखिए अगला क्वेश्चन है एग्जांपल 11.16, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल व्हिच टचेस थ्रू बोथ द एक्सेस and the line 3x plus 4y plus 8 equal to 0 and lies in the third quadrant। तो थर्ड क्वाड्रेंट में टच सर्किल एक बना लो बच्चों, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आपने एक सर्किल बना लिया। चलो थर्ड क्वाड्रेंट में आपने सर्किल बना लिया। अब ये थर्ड क्वाड्रेंट में है सर्किल, तो जरा इसका डायग्राम ऐसे करके देखो, ये ऐसे करके, तो ये रेडियस होगी r, तो ये भी क्या होगी r, कह रहा टचेस बोथ एक्सेस, तो ये r है ये भी r है, मतलब इसका x भी क्या बनेगा माइनस r और y भी क्या बनेगा माइनस r, तो इसका जो सेंटर बनेगा वो क्या बनेगा माइनस r माइनस r। अब सेंटर से डाली गई परपेंडिकुलर लेंथ लाइन पर क्या होती है रेडियस, तो ये देखिए परपेंडिकुलर का फॉर्म लगा दीजिए, रेडियस के इक्वल कर दीजिए, बताइए रेडियस के इक्वल कर दिया, r प्लस 8 इक्वल टू 5r, सॉल्व करके r इक्वल टू 2 आ गया, तो सेंटर हो गया -2 और रेडियस भी बन गई 2। चलो समझ में आया कि नहीं आया बताओ, नाइस क्वेश्चन। यस सर आ गए। हाँ ठीक है, सर कर लोगे, बताओ भाई। हाँ सर। ठीक है, तो इस तरीके से इसको करना है, एग्जाम्पल नंबर 11.16, ठीक है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल करके रेडियस के इक्वल लेना है, अच्छा क्वेश्चन है। देन इसके बाद ये हो गई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल 11.17, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इमेज ऑफ द सर्किल दिस इन द लाइन x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 मतलब y एक्सेस, तो y एक्सेस में इसकी इमेज निकालनी है, तो ये सर्किल दिया हुआ है, तो वेरी सिंपल यार, इमेज निकालनी है तो सेंटर निकाल लो, रेडियस तो वही रहेगी, सेंटर -1,3 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा 1,3, क्योंकि अगर इधर पे पॉइंट -1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +1, तो ये अपने पास सर्किल है, ठीक है ना। अच्छा, विद द लाइन x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 में अपने पास सर्किल है, रेडियस कितनी आ रही है इसकी 4, रेडियस इसकी आ रही है 4, -1,3 है इसका सेंटर, सेंटर का जो रिफ्लेक्शन बनेगा वो क्या बनेगा 1,3, ठीक है, बना लीजिए इसको। आ गया समझ में, 1 मिनट सर। हाँ यस सर हो गया।
ठीक है, तो इस तरीके से इसका रिफ्लेक्शन निकलेगा। बच्चों ये जो डायग्राम है इसका डायग्राम एग्जैक्टली सही नहीं है। एक्चुअली ये जो सर्किल जाएंगे ये दोनों एक दूसरे को ये इंटरसेक्ट करेंगे। ये डायग्राम में इन लोगों ने इसको वाई एक्सिस से टच करके दिखा दिया, बट ये सही नहीं है। इसका जो डायग्राम बना है मैंने यहाँ से निकाल के कोशिश की है कि क्या ये डायग्राम सही है। ये डायग्राम सही नहीं है, मगर उसके डायग्राम सही ना होने या होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी इसके डायग्राम के अकॉर्डिंगली ये कह रहा है ये वाई एक्सिस को टच करेगा, मगर सही सिचुएशन ऐसी आ रही है कि वो वाई एक्सिस को टच नहीं करेगा। ठीक है ना, रिफ्लेक्शन इसके अबाउट निकालेंगे तो वो वाई को टच नहीं कर रहा है वो, क्योंकि आप ऐसा समझिए, देखिए इसकी इसकी रेडियस कितनी आ रही है, 4 आ रही है, और अगर यहां से देखा जाए तो इसकी रेडियस कितनी बन रही है, 1। ये देखो, क्योंकि 0 के पीछे 1 पर ही तो इसका रेडियस है, तो इसके हिसाब से ये रेडियस 1 पे दे रहा है, बट इसकी रेडियस कितनी दिखा रहा सर्कल की, 4। तो मतलब ये और आगे से जाएगा और उसका रिफ्लेक्शन फिर और आगे से जाएगा। तो खैर, मगर क्वेश्चन सोल्यूशन सही है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है कि डायग्राम से कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ा। समझ आया जय मैंने क्या कहा आपको? हर्ष नहीं आया? अरे देख बेटा, ये अपने पास सर्किल है, अपने पास ये अपने पास सर्किल है, इसको कन्वर्ट किया, सेंटर आया 1,3। बोलो हाँ। अब इस सेंटर इसका 1,3 है, सेंटर 1,3 है। अगर ध्यान से देखो तो यदि तुम इसको इससे टच कर रहे हो वाई एक्सिस से, तो इसकी रेडियस 1 हुई कि नहीं हुई? अरे ओरिजिन से 1 दूरी पे ही तो सेंटर है बेटा, तो 1 हुई कि नहीं हुई? यस सर। हाँ 1 हुई, 1,3। बट यहां से देखो रेडियस कितनी दिखा रहा, 4 दिखा रहा कि नहीं दिखा रहा? हाँ सर। हाँ, तो ये एक ही समय पे 4 रेडियस कैसे हो जाएगी? मतलब ये सर्कल और बड़ा जाएगा, 1,3 पीछे की तरफ जाएगा इस तरफ। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। इसकी रेडियस 1 नहीं होगी, इसकी रेडियस यहां तक होगी, 4 तक होगी। समझे? अभी नहीं समझे? बट सर उसमें तो 1 आ रहा ना सर। बेटा गलत है ना, तो गलत बना हुआ है ना, 1 गलत है, ये सर्किल गलत बना हुआ है। ये क्वेश्चन ही गलत है। क्वेश्चन वही है, सर्किल गलत बना हुआ है। समझ रहे हो? क्वेश्चन सही है एकदम। ये जो सर्किल है ये थोड़ा और अंदर से जाएगा, ये जो सर्किल है ये इस तरीके से फोड़ करके जाएगा इसको, इस तरीके से। समझ में आया? अब नहीं आया? ये इसको टच नहीं करेगा, ऐसे जाएगा। कोई दिक्कत? नो सर। हाँ सी के कोऑर्डिनेट तो सर 1,3 है। हाँ, तो 1,3 रहने दो। तो 1,3 अगर सेंटर है और ये टच करता, अगर तो अगर ये टच करता है इसको एक पॉइंट पर, तो ये डिस्टेंस अगर कितनी है, 1 है कि नहीं है, बताओ ये मुझे। यस सर। ये रेडियस हुई कि नहीं हुई? यस सर। और यहाँ पे रेडियस कितनी दी हुई है, 4 आ रही कि नहीं आ रही, मुझे बताओ। यस सर आ रही तो है। यार कैसे रेडियस हो जाएगी? ये देखो सर्किल की रेडियस 4 है और यहाँ पे ये 1 दिखा रहा है। समझे ना? तो ये और पीछे से जाएगा, 4 गुने पीछे से जाएगा। समझे कि नहीं समझे? यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पढ़ो जय। क्या कर रहे हो बेटा, मन नहीं है क्या पढ़ने का? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल ड्रॉन ऑन द इंटरसेप्ट मेड बाय द लाइन 3x plus 4y equal to 12 between the coordinate axis of the diameter as a diameter। तो आपके पास कोई लाइन है 3x plus 4y equal to 12, तो इसका इंटरसेप्ट मान लो 4 और 3 है। मतलब ये जो लाइन जा रही है ये 4 और 3 पे डायमीटर है इसका। ये कोई लाइन है, पहले ये मान लो, पहले लाइन बना लो। तो लाइन एक्स एक्सिस में 4 है और वाई एक्सिस में 3 है। अब डायमीटर बना करके कह रहा सर्कल का इक्वेशन निकालो जाने वाला। तो ये वाला पॉइंट क्या हुआ 4,0, ये वाला पॉइंट क्या हुआ 0,3। ठीक है 0,3। यस, ये देखो ये वाला पॉइंट है 4,0, ये वाला पॉइंट है 0,3। तो ये क्या बन गया बेटा, डायमीटर। ये डायमीटर बन गया। डायमीटर का मिड पॉइंट क्या होता है, सेंटर। तो मिड पॉइंट निकाल लो और सेंटर से लेकर के यहां तक की दूरी क्या बन जाएगी, रेडियस। तो पाइथागोरस थ्योरम से आधा करके रेडियस निकाल लो, तो सेंटर भी मिल गया, रेडियस में मिल गया,
और इक्वेशन आ जाएगा ये। बोलो आया समझ में, क्या हुआ कि नहीं आया? सर फिर से बता दीजिए। फिर से बता देता हूँ बेटा। इसमें कह रहा तुम्हारे पास एक लाइन है जिसका नाम है 3x प्लस 4y इक्वल टू 12। तो 3x प्लस 4y इक्वल टू 12 को इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख लोगे कि नहीं लिख लोगे? यस सर। ये इंटरसेप्ट फॉर्म में है तो लाइन क्या बन गई? ऐसी कोई लाइन बन गई, ये देखो ये लाइन बन गई। x एक्सिस में 4,0 पे कट रही है और y एक्सिस में 0,3 पे। बोलो हाँ। हाँ सर। आपको एक सर्किल बनाना है जिसका डायमीटर ये लाइन है, तो एक सर्किल आपको बनाना है इस डायमीटर के ऊपर। तो दो रास्ते हैं। नंबर 1, मिड पॉइंट फाइंड करके इसका सेंटर निकाल लो। बोलो यस। यस सर। और फिर यहां से लेकर यहां तक की दूरी निकाल लोगे तो रेडियस आ जाएगी। बोलो हाँ। भाई सेंटर कैसे निकलेगा? 0 और 2 का, 0 और 4 का आधा 2 और 3 का आधा कितना? 3/2। तो सेंटर हो गया 2,3/2। फिर इससे डिस्टेंस निकाल लोगे तो रेडियस आ जाएगी। आ जाएगी? हाँ सर आ हो जाएगी। गया। फिर सेंटर मिल गया, रेडियस मिल गई तो आंसर आ गया। ठीक है जय? यस सर। हाँ, और एक तरीका और है बेटा, मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था। डायमीटर के एंड पॉइंट अगर पता हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगता है x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0। तो ये फॉर्मूला लगा दो, यही लगा देते हैं। चलो, तो x माइनस x1 कितना है? 4 और x माइनस x2 कितना है? 0। y माइनस y1 है 0 और y माइनस y2 है 3 इक्वल टू 0। तो x इससे बचेगा x इंटू एक्स माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3y इक्वल टू 0। चेक करते हैं आंसर। ये लो जी, यही आंसर है। तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हो डायमीटर वाला, इससे भी आंसर आ रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर आ गया। आ गया सर। भाई कल मैंने क्वेश्चन भेजे थे, शायद ही आप लोगों ने लगाए हों। जो मैंने कल पूरे क्वेश्चन भेजे थे ग्रुप में, जस्ट क्लास के बाद में भेज देता हूँ जो भी पढ़ाता हूँ, तो पूरे आप लोगों ने क्वेश्चन नहीं लगाए कि लगाए? ये जितने भी थे। चलिए, नहीं लगाए हैं, लगाइए यार, टाइम आपके पास है, लगाइए। चलिए, तो ये हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, लो भाई अगला क्वेश्चन पढ़ दो, क्या बोल रहा है भाई? Find the equation of the circle and points whose one diameter are the center of the this and this. Okay. कह रहा है कि एक सर्किल का इक्वेशन फाइंड करो जिसके एंड पॉइंट डायमीटर के जो हैं, जो इसके एंड पॉइंट है। मतलब अपन को मान लो ये सर्किल का इक्वेशन निकालना है, ये सर्किल का इक्वेशन निकालना है, अननोन सर्किल। और एक हमें दो अलग अलग सर्किल दिए गए हैं। ये दिया गया है सर्किल नंबर 1, ये दिया गया है सर्किल नंबर 2। वो जो सेंटर है इन गिवन सर्किल के, वो उसके एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। दो सर्किल दिए हैं, दोनों के सबसे पहले सेंटर निकाल लो। तो पहले का सेंटर निकाल लिया, दूसरे का सेंटर निकाल लिया। ओके, पहले का सेंटर आ गया, दूसरे का सेंटर आ गया। ठीक है, अब एंड पॉइंट आ गए हैं, दोनों सेंटर आ गए हैं, तो मिड पॉइंट लगा के मिड पॉइंट निकाल लो, फिर रेडियस निकाल लो, या डायरेक्टली मेरा वाला फॉर्मूला आप लगा दो जो मैंने बताया है। देखिए आराम से, बताइए क्या नहीं बन रहा है। सबसे पहले पहले वाले का सेंटर निकाला, दूसरे वाले का सेंटर निकाला। रेडियस का तो कोई रोल नहीं है वैसे यहाँ पे। रेडियस को तो कोई रोल ही नहीं है। हाँ, रेडियस का कोई रोल नहीं है, रेडियस निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है। मगर निकलेगी साथ साथ में, इसलिए निकाल दिया। दोनों का सेंटर निकाल लीजिए। पहले का सेंटर आ गया, दूसरे का सेंटर आ गया। ये देखिए, पहला सेंटर C1 है, दूसरा सेंटर क्या है? C2। अब कह रहा है कि ये जो नया सर्किल है उसका सेंटर इन दोनों सेंटर का सेंटर है, तो इन दोनों का सेंटर मिड पॉइंट फॉर्मूले से निकाल लो, और फिर इस सेंटर से किसी की भी दूरी निकाल लो, एक सेंटर की, तो बन जाएगी वो रेडियस।
तो सेंटर रेडियस फॉर्म लगा लेना। ये देखो C1 C2 निकाली दूरी और दोनों को आधा कर दिया तो वो क्या बन गई, रेडियस बन गई। ठीक है, और उसके बाद सेंटर तो मिड पॉइंट से निकाल के ये लगा दी फॉर्म। और सबसे बेस्ट है वो आपका डायमीटर वाला फॉर्मूला लगा दो, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस इक्वल टू 0। ये लगा दोगे फिर से जल्दी आ जाएगा। चलो बोलो जी क्या प्रॉब्लम है इसमें। हाँ बोलो। सर सेंटर नहीं आ रहा सर। पहले सर्कल का सेंटर नहीं आ रहा है। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 14y माइनस 5 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस वन, देखो बेटा इसमें देखो क्या है, पहले इसको अरेंज करो आप। तो ये है एक्स स्क्वायर है प्लस 6x है। अब देखो इसमें कुछ जोड़ना है अपन को कि होल स्क्वायर बन जाए। तो 6x को पहचानो क्या लिखा है, 6x लिखा है 2 इंटू ए इंटू बी। तो b की तलाश हो गई, 3 है b की जगह, नहीं है बताओ। हाँ सर। तो 3 का स्क्वायर 9 ऐड करोगे, 3 का स्क्वायर 9 ऐड करोगे और 9 सब्ट्रैक्ट करोगे, बोलो हाँ। यस सर। इसी तरीके से अगले 14y में माइनस आएगा तो 14y को क्या लिखोगे, माइनस 2 इंटू ए की जगह क्या है y और b की जगह क्या बचा 7, क्योंकि 14 में से 2 अलग हो गए तो क्या बच गया 7। तो 7 का स्क्वायर प्लस 49 ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो तो माइनस 49। समझ में आया? यस सर। ठीक है ना बेटा। अच्छा एक और तरीका है, मैं आप लोग को सेंटर निकालने का बता देता हूँ। मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म आपको बताया था उससे, तो देख लो उसका एक और तरीका देख लो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 14y प्लस 5 इक्वल टू 0। चलो ठीक है। देखो बेटा इक्वेशन क्या है, मैं लिख देता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 14y और फिर 14y प्लस 5 इक्वल टू 0। ये है प्लस 5 इक्वल टू 0। तो सर्किल की स्टैंडर्ड फॉर्म जो मैंने आपको पढ़ाई थी, सर्किल का स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो उसको याद रखो। क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इसमें कुछ वो नहीं करना पड़ेगा आपको, स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग बनाना पड़ेगा, सीधा आपका आंसर आ जाएगा। ये अपने पास क्वेश्चन हो गया। अब देखो कंपेयर करो, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर, 2g की जगह कौन है माइनस 6, तो 2g की जगह माइनस 6, तो g बराबर क्या होता है माइनस 3। अच्छी बात है। दूसरा 2f की जगह कौन है 14, तो 2f इक्वल टू हो गया 14। तो f की जगह कितना हो गया भाई 14/2 यानी कि 7। सेंटर क्या पढ़ा था अपन ने स्टैंडर्ड फॉर्म में, सेंटर हुआ करता है माइनस जी माइनस 3। तो g कितना आया माइनस 3, तो माइनस जी कर दो कितना आएगा प्लस 3। f कितना आया है 7, तो माइनस f कर दो आएगा कितना माइनस 7। तो सेंटर आ गया 3 माइनस 3,7। ये देखो ये आ गया कितना आया है, एक मिनट, प्लस 6x है। हाँ मैंने गलत किया ना, देखो माइनस 6x लिखा है, उल्टा कर दिया। ये प्लस कर लो ये माइनस कर लो, चलो अब सही आ जाएगा, मेरा भी सही आ जाएगा। तो ये आएगा प्लस 6 और ये आएगा माइनस 14, तो ये आ जाएगा अपने पास माइनस 7। ठीक है, तो आंसर आएगा माइनस जी माइनस एफ का माइनस 3 और प्लस का 7। हाँ जो आ रहा है माइनस का 3 और प्लस का 7। ठीक है, बताओ भाई क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्या बोलो तो। ठीक है, तो ये अपने पास जो है इस तरीके से नोट कर लो इसको, इससे भी आप निकाल सकते हो सेंटर, बहुत जल्दी आ जाएगा इससे सेंटर, स्क्वायरिंग नहीं करनी पड़ेगी आपको। नोट करने के बाद डन। ठीक है, इसकी रेडियस भी निकालने का फॉर्मूला होता है रेडियस इक्वल टू अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। इससे यार इसकी रेडियस आ जाती है, इस फॉर्मूले से इसकी रेडियस आ जाएगी।
तो रेडियस निकालना चाहो तो रेडियस निकाल देता हूं। चलो देखो, तो जी कितना आया है, 3 आया है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। एफ कितना आया है, 7 आया है, तो माइनस जी एफ आया -7, तो -7 का स्क्वायर 49, माइनस सी की वैल्यू देखो, कांस्टेंट कितना है, 5 आ गया। देखो यार कितना आ गया, √49, 49 प्लस 9 कितना होगा, 9 9 18 यानी 58, और माइनस का 5 है ना, कितना आ गया, 53, √53 आ गई रेडियस। ये देखो √53 रेडियस है, बिल्कुल सही। सीधा फॉर्मूला ये लगा सकते हो, -g -f जो होते हैं वो सेंटर होते हैं। हर सीख पाए नहीं सीख पाए, सर एक बार फिर से बता दीजिए। रेडियस का फॉर्मूला r इक्वल टू √g² प्लस f² माइनस सी, r इक्वल टू √g² प्लस f² माइनस सी, पढ़ाया था मैंने पिछली क्लास में, ये स्टैंडर्ड फॉर्म दिखाया भी था, देख लीजिएगा, नोट्स पड़े होंगे। ठीक है, यस सर। यस सर। चलो ठीक है, तो इसको निकाल लोगे और इसके बाद सेंटर दोनों का आ जाएगा, इसका सेंटर का मिड पॉइंट ले लेना, और रेडियस निकालने के लिए एक पॉइंट से आ जाएगी रेडियस, कर लोगे, चले आएंगे कि करना है अभी। यस सर। जय बोलो बेटा, जल्दी बोलो। यस सर, आगे सर। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एग्जांपल 1.11.20। रेक्टेंगल एबीसी इंस्क्राइब्ड इन ए सर्किल, इंस्क्राइब्ड मतलब अंदर की तरफ बनना, मतलब एक सर्किल है, एक सर्किल के अंदर आपका रेक्टेंगल बना हुआ है, ये रेक्टेंगल बना है, विद डायमीटर लाइंग ऑन द लाइन 3x + 4y = 7। इसका जो डायमीटर है, इंस्क्राइब्ड इन ए सर्किल विद द डायमीटर लाइंग ऑन द लाइन 3x + 4y = 7, if a and b are the point -6, 5 and 4, 5, a ले लो, ये b ले लो, ये c ले लो, ये d ले लो, है ना जी। कह रहा है a जो पॉइंट है -6, 5 है, और जो b पॉइंट है वो क्या है भाई, 4, 5। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल, आपको सर्किल का इक्वेशन बताना है, ठीक है, ठीक है भाई, सर्कल का इक्वेशन बताना है। अब देखिए ये सर्किल है, इसका कोई ना कोई सेंटर जरूर होगा, इस सर्किल का कोई ना कोई सेंटर जरूर होगा। ले लीजिए, मान लीजिए इसका सेंटर है MA, B, आपने सर्किल का सेंटर मान लिया MA, B, ठीक है भाई, MA, B, ठीक। अब इनका कहना है कि a rectangle ABCD inscribed in a circle with diameter lying along the line 3x + 4y = 7। मतलब ये जो डायमीटर है इस लाइन के अलोंग है, ये जो डायमीटर आपका जा रहा है 3x + 4y = 7 के अलोंग है। तो डायग्राम में तो देख के पता नहीं चल रहा है कि ये जो डायमीटर है वो कैसा है ना, कैसे जा रहा है डायमीटर, ये तो देख करके कुछ पता नहीं चल रहा है, 3x + 4y = 7 देख करके। तो ड्रॉ MN परपेंडिकुलर टू AB, अब इसका डायग्राम देखते हैं तब कुछ समझ में आएगा, डायग्राम तो खुद ही बनाना पड़ेगा इसका। ये लीजिए जी, ये इसका डायग्राम है, ओके। ये अपना डायग्राम दिया हुआ है सर्किल, ये अपने को खुद बनाना पड़ेगा बच्चों। हाँ, -6, 5 एक पॉइंट है, और 4, 5 दूसरा पॉइंट है, और ये एक स्ट्रेट लाइन जो आपको दी गई है, स्ट्रेट लाइन के अलोंग में आपका डायमीटर दिया गया है। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या है, 3x + 4y = 7। तो ये आपको ग्राफ पेपर में बनाना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा कि ये क्या सिचुएशन है। 3x + 4y = 7, ये लाइन बन गई। तो अब
इक्वेशन ऑफ द लाइन mn। अब भाई mn लाइन का इक्वेशन आपको बताना है। mn लाइन का इक्वेशन x इक्वल टू -1। देखिए ये -6, बहुत अप्रोच लग रही है इस क्वेश्चन में बच्चों, सावधानी से सुनिएगा। ये क्वेश्चन है -6,5 ये पॉइंट है और ये पॉइंट है 4,5। मतलब ये जो लाइन है इसमें y कांस्टेंट है, y जो है वो फिक्स है। ये जो लाइन है इसमें y फिक्स है, मतलब ये x एक्सिस के पैरेलल की लाइन है। और इस लाइन का इक्वेशन बेटा ये जो नीचे गई हुई है इस लाइन का इक्वेशन बनेगा y इक्वल टू 5। ये जो नीचे मैंने ड्रॉ करी अभी अभी लाइन, इसका इक्वेशन बन गया y इक्वल टू 5, इस लाइन का इक्वेशन। ठीक है, इस y इक्वल टू 5 से आपने सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो भाई इसका मिड पॉइंट a और b का क्या निकलेगा वो अपन निकाल सकते हैं। a पॉइंट तो अपन को पता चल ही सकता है कि a पॉइंट क्या होगा। इसका मिड पॉइंट निकालिए। देखिए पहला 6 और 4 का तो -6 प्लस 4/2 यानी कि -2/2, तो इसका मिड पॉइंट निकला -1। तो ये पॉइंट क्या हो गया जी -1। तो x की वैल्यू आ गई -1। x की वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन में तो y की वैल्यू आ गई 5/2। मतलब सेंटर कितना आ गया 1,5/2, -1,5/2। अब यहां से लेकर के किसी एक एंड की दूरी निकाल लो डिस्टेंस फॉर्मूले से। चलो इसी की निकाल ली, 4 और 1 और इसी की दूरी निकाल ली, ये बन गई इसकी रेडियस। तो आपको रेडियस मिल गई और आपको पॉइंट मिल गया, सेंटर मिल गया, तो आपका काम बन जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि इसमें अप्रोच बहुत प्यारी लगी हुई है। इसमें आपको ये समझना पड़ेगा कि ए बी जो लाइन है, जो आपका ए बी है, ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। बस इसको ये समझना पड़ेगा, क्योंकि देखिए इसमें y की वैल्यू कांस्टेंट है। y कांस्टेंट है मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जी हाँ। अब वो जो लाइन कैसे भी जाए सेंटर से होकर के जा रही है तो आपने सेंटर निकाल लिया, क्योंकि ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, सेंटर निकाल लिया। तो ये दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, लाजवाब। ठीक है जी, चलो बताओ भाई क्या बता दूं इसमें, समझ में नहीं आया मुझसे फिर से पूछो। हेलो यार, हाई लेवल के क्वेश्चन कराओ तो सो जाते हो क्या? काम करना तो पड़ेगा ही भाई, अपन को ही करना पड़ेगा। आज छोड़ेंगे तो कल पछताना हम ही को ही है। अब मेरा मोटिव ये है कि एक बुक स्टार्ट कर दी तो उसको खत्म तो कर दें कम से कम। बीच में छोड़ के क्या फायदा मिलता है, कुछ नहीं मिलता। कम से कम आप आरडी शर्मा लगाने लायक हो जाओगे, मेरा यही मानना है। पिछले के चैप्टर आपके बहुत अच्छे हैं क्योंकि आरडी की आपने जम से प्रैक्टिस करी है, बट अभी के चैप्टर थोड़े तो कर ले अच्छे। चलो बताओ क्या प्रॉब्लम आ रही है, फटाफट बोलो। आया समझ में कि नहीं आया? यस सर, आया सर। आया है सर। चलिए ठीक है, तो इसको भी कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन लीजिए भाई 11.21। द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2a इतना जीरो रोल्ड अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन कितने बार? एक कंप्लीट रेवोल्यूशन। फाइंड इट्स इक्वेशन न्यू पोजीशन। वाह क्या बात है भाई। अगर ये सर्किल एक कंप्लीट रेवोल्यूशन चल जाएगा तो नए वाले सेंटर में y की वैल्यू तो चेंज नहीं होगी, मगर x की वैल्यू इसके सरकमफेरेंस के बराबर चेंज हो जाएगी। एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में कितनी चेंज हो जाएगी? 2πr। भाई रेडियस कितनी है? 1 है, तो कितनी चेंज हो जाएगी? 2π। मतलब जो नया सेंटर आएगा वो पुराने सेंटर में x में 2π ऐड होके आएगा, तो 1 + 2π, 1। बढ़िया जी के लगा इस क्वेश्चन में, नाइस फॉर किड्स। चलो बताओ भाई कि सेंटर किसका कितना निकला था? 1,1 पहले सेंटर का। दूसरा कितना आएगा? 1 + 2π, 1। बताइए बन जाएगा? चले आएंगे? यस सर। हाँ सर। आगे चलने का मतलब होमवर्क देता हूं, कर लिया करो भाई, पूरे क्वेश्चन कर लिया करो, नींद वींद त्यागो थोड़ी सी। एग्जाम्पल 11.22 शो दैट द इक्वेशन ऑफ द सर्किल व्हिच टचेस द कोऑर्डिनेट ऑफ एक्सिस ऑफ द whose center lies on this, so that the equation of circle
which touches the coordinate axis and whose center lies on this is L, इतना 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 होगा, ठीक है। शो करिए कि उस सर्कल का इक्वेशन जो कि कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है। चलिए, मतलब एक सर्किल है, वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस को दोनों। तो यहां से लेके यहां तक इसका रेडियस होगी, ये भी रेडियस होगी, तो इससे सेंटर क्या हो गया r, r, और रेडियस भी क्या हो गई r। वो सेंटर लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन lx plus my plus n equal to 0, और इसका जो सेंटर है वो इस लाइन पर बैठा हुआ है। तो कह रहा है कि 0, इसका इक्वेशन ये होगा। कह रहा है कि शो करो, उसका इक्वेशन ये होगा l plus m स्क्वायर x स्क्वायर y स्क्वायर। चलो ठीक है भाई, सुन ली हमने इनकी बात की। इसका जो सेंटर है वो इस लाइन पर बैठा हुआ है। तो सबसे पहले सिचुएशन बनाओ भाई, आपके पास एक सर्किल ले लो। फर्स्ट, अगर दोनों एक्सिस टच कर रहे हैं तो यहां तक की दूरी भी r होगी, रेडियस ये भी होगी, तो सेंटर क्या होगा r, r। तो दैट सी इज द सेंटर। ये परपेंडिकुलर अभी डायग्राम देख लेना, तो सेंटर हो जाएगा r, r। मतलब ये जो लाइन अपने पास जाएगी वो r, r से होके जाएगी। मतलब x के प्लेस पे भी r पुट कर दो, y के प्लेस पे भी r पुट कर दो, तो आपका n आ जाएगा। कैसे, देखो अगले पेज में। तो हो गया, हाँ, ये देखिए n की वैल्यू आ गई, x की जगह पे r, y की जगह पे r, तो अपने पास r की वैल्यू निकाली, बढ़िया करा, क्योंकि क्वेश्चन में l और m आ रहे हैं, r एलिमिनेट हो रहा है, तो r की वैल्यू अपन ने निकाली पुट कर दी। अब सर्किल का इक्वेशन रख दो, x माइनस आर का स्क्वायर वाई माइनस आर का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2r, r की वैल्यू रिप्लेस कर दो यहां से, और फाइनली ये आंसर आपका आ जाएगा इसको सॉल्व करके। कहो आया समझ में कि उड़ गया सर के ऊपर से? फिर समझा दो। फिर से समझा दूं। देखो, कह रहा है कि एक सर्किल है जो कि दोनों एक्सेस को टच कर रहा है, तो दोनों एक्सेस को टच करेगा तो एक्स एक्सेस को टच करेगा तो ये भी रेडियस होगी, ये भी रेडियस होगी। तो मैंने इसको मान लिया r, इसको भी मान लिया r होगी। तो सेंटर क्या बन गया बेटा, r, r। बोलो हाँ। हाँ सर। जय को समझ नहीं आ रहा है। अरे जय क्या है यार इसमें r, r बोलने में यार, सेंटर r, r नहीं होगा जब x में भी दूरी r है, y में भी दूरी r है। ये x डिस्टेंस होती है, y डिस्टेंस होती है, तो ये भी r है, ये भी r है, तो ये r, r होगा। क्या प्रॉब्लम है बताओ? हाँ, चलो तो सेंटर आ गया। अब क्या कह रहा है, ये जो सेंटर है r, r, इससे लाइन जा रही है lx प्लस my प्लस n इक्वल टू 0। तो lx प्लस my प्लस n इक्वल टू 0 में भैया r का और r पुट कर दो, x की जगह भी r, y की जगह भी r, और r की वैल्यू निकाल ली। आ गई r की वैल्यू, बोलो हाँ या ना? चलो अब सर्किल का इक्वेशन बनाओ। सर्किल का इक्वेशन क्या होगा, ये होगा, ये बना हुआ x माइनस आर का स्क्वायर प्लस वाई माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो तो ये आ गया, बोलो यस। यस सर। अब इसके बाद सॉल्व करने के बाद आ गया, r की वैल्यू रिप्लेस कर दो, जहां जहां ये है r है वहां वहां ये पुट कर दो, तो आपका जो प्रूव करना है वो आ जाएगा। यस सर। ठीक है, यस सर। चलिए अगला टॉपिक, अगला फॉर्मेट शुरू होता है, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्किल। भाई करवा चुका हूं इसको, होल स्क्वायर बना के कर लो। ये पहला स्क्वायर बन गया, ये दूसरा स्क्वायर बन गया। सर्किल का इक्वेशन क्या होता है, x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो x माइनस 5/2, तो h की वैल्यू क्या आ गई 5/2, y प्लस 1, तो y प्लस 1 को कैसे लिखेंगे हर्ष, दिमाग की बत्ती जलाओ, y माइनस माइनस 1, तो ये दिख गया y माइनस के, तो k की वैल्यू कितनी हो गई -1, और रेडियस 3/2, बोलो यस। यस सर। यस सर। अब देखो एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका जो मैंने बताया, सबसे पहले कंपेयर कर लो। तो देखो कैसे कंपेयर करोगे, 2g होता है, ये 2f होता है, तो 2g बराबर -5, तो g बराबर कितना -5/2, और 2f बराबर 2 है, 2f बराबर 2 है, तो f इक्वल टू कितना हो गया 1,
तो सेंटर क्या होता है माइनस जी माइनस एफ, तो माइनस 5/2 को माइनस करोगे तो 5/2 और -1, ये आ गया सेंटर। एक मिनट, +2 है ना, हाँ सेंटर -1 आएगा बेटा, मिस प्रिंट हो गई यहाँ पे, देखो ये 1 है, सेंटर कर लेना -1, क्योंकि जी का तो चेंज कर दिया, एफ का बेचारे करना भूल गया। और रेडियस g² + f² - समझ में आया कि नहीं आया बोलो? हाँ सर। इस तरीके से करेंगे, इस तरीके से अपन करते हैं। मेथड नंबर 2 हो गया ये। तो जो 1 2 कोई भी करना हो कर लीजिएगा, इसको भी भेज दूंगा नोट्स, लगाइए बस लगाइए। चलो कहां तक पहुंच गए, यहाँ, तो ये रेडियस भी निकल गई। चलो अगला क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, -1। 3 पॉइंट से जाने वाले सर्किल का इक्वेशन निकालना है। चलिए 3 पॉइंट से जाने वाले सर्किल का इक्वेशन, तो पहले पॉइंट से मान लो सर्किल का इक्वेशन ये होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में, पहले पॉइंट से पास करा दो एक इक्वेशन बन गई, दूसरे पॉइंट 2, 3 से पास करा दो दूसरी इक्वेशन बन गई, तीसरे पॉइंट से पास करा दो तीसरी इक्वेशन बन गई। अब दो इक्वेशन को सी और सी को एलिमिनेट कर दो, कोई भी 3 इक्वेशन पकड़ करके, मतलब जैसे पहले इसने किसने को सॉल्व कर लिया, 3 को और 2 को सॉल्व कर लिया, तो सी को एलिमिनेट करके रिलेशनशिप बन गई 8 + 8f में f की वैल्यू आ गई 1। फिर इसको सॉल्व किया, थर्ड और फोर्थ में रिलेशनशिप बन गई ये वाली, सॉल्व करोगे माइनस कर दोगे तो ये रिलेशनशिप बन जाएगी, तो इससे g की वैल्यू आ जाएगी, और g और f की वैल्यू किसी में रख दोगे तो c की वैल्यू आ जाएगी, तो आंसर आ गया इतना। आई थिंक एनसीईआरटी में है ऐसा ही क्वेश्चन। चलिए बोलो बनेगा नहीं बनेगा? करना क्या है, 3 इक्वेशन है, 3 अननोन है, एलिमिनेट करना है बस, बनाओ के देखो इजी बन जाएगा। 3 इक्वेशन बनेंगे पुट करने के बाद, पहला पॉइंट एक इक्वेशन, दूसरा पॉइंट दूसरा इक्वेशन, तीसरा पॉइंट तीसरा इक्वेशन, और फिर उसके बाद आपको एलिमिनेट बस करना है, तो करते जाओ आराम से लाते जाओ। चलिए अगला क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट। तो अपने पास सर्किल का इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में मान लो x² + y² + 2dx + 2fy + c = 0। पहले पॉइंट से पास करा दो पहला इक्वेशन, दूसरे पॉइंट से पास करा दो दूसरा इक्वेशन, तीसरा कह रहा है कि सेंटर जो होता है सर्किल का, सेंटर क्या होता है -g - f, इस लाइन पे बैठा हुआ है, तो तीसरा इक्वेशन। अब 3 इक्वेशन है और 3 अननोन है, सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा। 3 इक्वेशन है और 3 अननोन है, तो सॉल्व कर लीजिए आंसर इसका आ जाएगा। दिखाते हैं आपको, ये सारे सर क्वेश्चन आर डी शर्मा के हैं। हाँ ये सारे आर डी शर्मा में मिल जाएंगे आपको, ये कैटसन पब्लिकेशन की बुक है हालांकि, बट आरडी में भी आपको ये मिल जाएंगे। एक मिनट, ये रिपीट हो गया क्या? हाँ ये रिपीट हो गया, इसको पहले लेफ्ट कर, ये देखिए, तो तीसरा इक्वेशन ये बन गया, तीसरा इक्वेशन ये बन गया, यस ये बन गया आपका तीसरा इक्वेशन, ठीक है ना। अब चलिए 3 इक्वेशन बन गए, तीनों को सॉल्व करके कभी f की वैल्यू निकाल लो, g की वैल्यू निकाल लो, c की वैल्यू निकाल लो, और फाइनली आके पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए करिए कोशिश। अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए अगला क्वेश्चन मैं आपको जो है नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, मैं अभी इसके नोट्स भेज रहा हूं, आप लोग एक लगाइएगा, ठीक है बच्चों? यस बोलो एक बार। हाँ अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक आप लोग स्टडी टेबल मत छोड़ना, ये नोट्स लगाते इसके लगाते रहना।